कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग एक गुफा के अंदर एक ऐसे जानवर को ढूंढ रहे हैं जिसे कई साल पहले देखा गया था। इस गुफा में इन्हें उस जानवर का एक पंख मिलता है, जिसे लेकर एक आदमी मेक के पास जाता है। मेक एक साइंटिस्ट है जो इस पंख को देखकर ये समझ जाता है कि ऐसे जानवर आज भी दुनिया में मौजूद है। इसके बाद मेक और मेक की टीम इस गुफा के अंदर उस जानवर को ढूंढने लगते हैं और आखिर में इन्हें वो जानवर मिल ही जाता है। इस जानवर को यहाँ के लोग चुपाकाब्रा के नाम से जानते हैं। चुपाकाब्रा बकरियों को मारकर उनका खून पीते हैं। मेक इसे पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तभी इस बच्चे की माँ यहाँ पर आ जाती है और मेक पर हमला करके अपने बच्चे को लेकर जाने लगती है। तभी मेक इस पर गोली मारता है, जिससे इसके पंख जल जाते हैं, लेकिन फिर भी ये रुकती नहीं और अपने बच्चे को लेकर उड़ जाती है। मेक को पता था कि ये ज्यादा देर उड़ नहीं पाएगी, तो मेक अपनी टीम के साथ इसका पीछा करने लगता है। भागते हुए एल चुपाकाब्रा एक कार से टकरा जाती है और घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को उठाती है और इसे इन लोगों से बचाने के लिए एक जगह पर छुपा देती है। इसके बाद ये मेक की टीम के सामने जाकर दूसरी तरफ भागने लगती है ताकि चुपाकाब्रा इन लोगों से बच सके। इधर हम एक स्कूल में अलेक्स नाम के लड़के को देखते हैं जो हमेशा अकेला रहता है और सिर्फ गेम खेलता रहता है। अलेक्स को अकेला देखकर क्लास के लड़के भी इसे चिढ़ाते हैं और इसे परेशान करते रहते हैं। जब अलेक्स अपने घर आता है तो इसकी माँ इसे कहती है कि इस बार छुट्टियों में तुम अपने दादा के पास मेक्सिको जा रहे हो, लेकिन अलेक्स मेक्सिको जाने की मना करता है क्योंकि इसे वहाँ के लोग और वहाँ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अलेक्स की माँ इसे समझाती है और कहती है कि तुम अपने दादा के साथ रहोगे तो तुम अपनी संस्कृति को और भी अच्छे से जान पाओगे और नए लोगों से मिलने पर तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद अलेक्स अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए दादाजी के पास मेक्सिको चला जाता है। यहाँ इसकी मुलाकात मेमो से होती है। फिर जब अलेक्स घर के अंदर जाता है तो ये अपने दादाजी की कुश्ती वाली फोटो को देखता है क्योंकि इसके दादाजी पहले कुश्ती चैंपियन थे। इसके बाद अलेक्स अपने रूम में जाता है और यहाँ इसकी मुलाकात लूना से होती है। तीनों बच्चे मिलकर खूब सारी मस्ती करते हैं और फिर ये अपने दादाजी की कुश्ती वाली वीडियो देखने लगते हैं। लूना अलेक्स को बताती है कि दादाजी को कुश्ती लड़ते समय इनके सिर में चोट आई थी, जिसकी वजह से आज भी वो कई बार अपनी याददाश्त खो देते हैं और उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अगली सुबह इन्हें अपनी एक बकरी मरी हुई मिलती है। बकरी के ऊपर दांतों के निशान देखकर लूना कहती है कि ऐसा लगता है कि इसे किसी चुपाकाब्रा ने मारा है, क्योंकि मैंने इसके बारे में न्यूज में देखा था। लेकिन जोनस बच्चों से कहते हैं कि चुपाकाब्रा जैसा कोई जानवर नहीं होता, ये सब फालतू की बात है। इधर मेक का सीनियर मेक से कहता है कि तुम अभी तक उस जानवर को ढूंढ नहीं पाए, मुझे जल्द से जल्द वो जानवर चाहिए ताकि हम उसे मारकर उससे दवाइयाँ बना सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। सीनियर आदमी मेक से कहता है कि अगर तुमने एक सप्ताह के अंदर उस जानवर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी जगह किसी और को इस काम पर लगा दूंगा। इसके बाद ये आदमी यहाँ से चला जाता है। अब मेक की टेंशन और भी बढ़ गई थी। इधर एक रात जब अलेक्स बड़ी देर तक भी जाग रहा था तभी वो देखता है कि दादाजी इतनी रात को कहीं जा रहे हैं, और जब अलेक्स चुपके से अपने दादाजी को देख रहा था तभी चुपाकाब्रा इसके सामने आ जाता है। इसे देखकर अलेक्स बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अलेक्स की आवाज सुनकर सभी इसके पास आते हैं। अलेक्स इन्हें बताता है कि मैंने अभी यहाँ पर चुपाकाब्रा देखा है, और जब सभी लोग झाड़ियों के पीछे देखने लगते हैं तो यहाँ पर चुपाकाब्रा की जगह एक खरगोश निकलता है। खरगोश को देखकर मेमो इससे कहता है कि तुम तो खरगोश से डर गए, और इस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी अपने रूम के अंदर जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब अलेक्स उठता है तो देखता है कि चुपाकाब्रा उसके बिस्तर पर है और ये इसके हाथ में लगी चोट से खून पीने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर अलेक्स फिर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से चुपाकाब्रा यहाँ से भाग जाता है। अलेक्स अब इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, और थोड़ी देर के बाद जब टीवी में चुपाकाब्रा की न्यूज चलती है तो जेम्स इसे तुरंत बंद कर देते हैं। ये देखकर अलेक्स को लगता है कि दादाजी हमसे कुछ तो छुपा रहे हैं। फिर एक दिन जब अलेक्स स्टोर रूम के गेट पर बैठा हुआ था तभी चुपाकाब्रा फिर से इसके पास आ जाता है। इसे देखकर पहले तो अलेक्स डरता है, लेकिन फिर ये देखता है कि चुपाकाब्रा माइक बॉक्स को खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर अलेक्स समझ जाता है कि शायद इसे भूख लगी है। फिर अलेक्स इसके लिए खाना लेकर आता है और इसे खाना खिलाता है। इसके बाद चुपाकाब्रा भी अलेक्स को चूहा खाने के लिए देता है। जब अलेक्स इसे खाने के लिए मना करता है तो फिर चुपाकाब्रा इसे बार बार खाने के लिए जिद करता है। अलेक्स इसकी जिद को देखकर झूठ मूठ का चूहा खाता है और फिर दोनों एक दूसरे से दोस्ती की तरह बातें करते हैं। इसके बाद अलेक्स और चुपाकाब्रा दोनों यहीं सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो मेमो अलेक्स को उठाने आता है, तभी इसे भी चुपाकाब्रा का पता चल जाता है और थोड़ी देर के बाद लूना भी यहाँ आ जाती है। लूना इसे देखकर डर जाती है। अलेक्स इसे समझाता है कि हमें इससे कोई खतरा नहीं है। इतने में जेम्स भी यहाँ आ जाते हैं, जो कि पहले से ही चुपाकाब्रा के बारे में जानते थे। जेम्स बच्चों से कहते हैं कि इसका मेरी कार से एक्सीडेंट हो गया था और इसे मैं अकेला देखकर अपने साथ लेकर आ गया, लेकिन इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग चुपाकाब्रा को पकड़कर इनका फायदा उठाना चाहते हैं। अभी ये बच्चा है और इसे उड़ना भी नहीं आता। जब ये बड़ा होकर उड़ने लगेगा तो ये खुद अपनी फैमिली को ढूंढ लेगा, लेकिन तब तक हमें इसकी रक्षा करनी है। इधर मेक चुपाकाब्रा को ढूंढते हुए उस जगह पर आता है जहाँ से वो बच्चा अचानक से गायब हुआ था। मेक को यहाँ पर एक गाड़ी की नंबर प्लेट मिलती है। इसे देखकर मेक सोचता है कि शायद इस कार के ड्राइवर ने जरूर चुपाकाब्रा को देखा होगा। ये नंबर प्लेट जेम्स के कार की थी जो उस दिन एक्सीडेंट में टूटकर नीचे गिर गई थी। अगले दिन मेक जेम्स के घर पहुँच जाता है और जेम्स से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है, लेकिन जेम्स इसे अपने घर की तलाशी नहीं लेने देते और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना मैं तुम्हें याद दिला दूंगा कि मैं एक कुश्ती चैंपियन हूँ। जेम्स की ऐसी बात सुनकर मेक को शक हो गया था कि ये जरूर चुपाकाब्रा के बारे में जानते हैं, लेकिन अभी के लिए मेक यहाँ से चला जाता है। अलेक्स चुपा के पास जाता है और इससे कहता है कि हम बहुत जल्द तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे, और फिर अलेक्स इसे गाना सुनाने लगता है। चुपा भी अलेक्स के साथ अपनी आवाज में गाना गाने लगता है। इसके बाद मेमो चुपा को लेकर छत पर चला जाता है और यहाँ चुपा को उड़ना सिखाता है, लेकिन चुपा उड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इधर जेम्स अलेक्स को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं, लेकिन अलेक्स कुश्ती के लिए तैयार नहीं था। जेम्स अलेक्स को उठाकर नीचे पटकते हैं क्योंकि वो इसे गुस्सा दिलाना चाहते थे। तभी अलेक्स को गुस्सा आता है और ये जेम्स को पीछे से जोरों का धक्का मार देता है, जिसकी वजह से जेम्स नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर
बच्चों से कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है और बहुत जल्द इन्हें होश आ जाएगा। तभी बच्चों को चुपा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब सभी इसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि मैक चुपा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अलेक्स मैक को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मैक अपनी गोली से चुपा को बेहोश कर देता है और इसे यहाँ से ले जाने लगता है। अलेक्स दौड़कर अपने दादाजी के पास आता है और इन्हें कहता है कि वो आदमी फिर से आ गया है जो चुपा को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा है। ये सुनकर जेम्स अपने कुश्ती वाले कपड़े पहनकर जाते हैं और एक ही वार में मैक को घायल कर देते हैं। जेम्स सभी को लेकर यहाँ से भागने लगते हैं और ये सभी उस जगह पर जाते हैं जहाँ चुपा का एक्सीडेंट हुआ था। चुपा यहाँ पहुँचते ही अजीब सी हरकतें करता है और फिर आगे की तरफ भागने लगता है। अलेक्स भी इसको भागते देख इसके पीछे पीछे भागने लगता है। इधर मैक अपनी टीम के साथ इन सभी को ढूंढ रहा था और फिर जब मैक अपने दूरबीन से देखता है तो इसे जेम्स और सभी बच्चे भागते हुए नजर आते हैं। चुपा भागते हुए गहरी खाई के किनारे पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज सुनकर खाई के दूसरी तरफ से भी इसी के जैसी आवाजें आने लगती है। ये देखकर अलेक्स भी समझ जाता है कि चुपा की फैमिली खाई के उस पार है और अब चुपा के जाने का समय आ गया था। अलेक्स काफी इमोशनल हो जाता है और ये चुपा को गले लगा लेता है। इसके बाद चुपा यहाँ से एक पाइप के रास्ते अपनी फैमिली के पास चला जाता है। अलेक्स को इस बात की खुशी थी कि आखिर हमने चुपा को उसकी फैमिली से मिला ही दिया। और फिर जब अलेक्स यहाँ से वापस जाने लगता है तो ये देखता है कि एक टाइगर इसकी तरफ बढ़ रहा है। अलेक्स इसे देखकर बहुत डर जाता है क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जानवर था। अलेक्स इससे बचने के लिए एक लोहे के पाइप पर चढ़ जाता है, लेकिन टाइगर इसकी तरफ अब भी बढ़ते जा रहा था, जिसकी वजह से अलेक्स इस पाइप पर काफी आगे तक चला जाता है। तभी अलेक्स के दादाजी यहाँ पहुँच जाते हैं और ये टाइगर को डराकर यहाँ से भगा देते हैं। अलेक्स जिस पाइप पर चढ़ गया था वो काफी साल पुराना था और अब ये अलेक्स के वजन से टूटने लगता है। ये देखकर अलेक्स इस पर बहुत धीरे धीरे चलने लगता है, लेकिन पाइप टूटकर नीचे गिर जाता है और अलेक्स दूसरे पाइप पर लटक जाता है। अलेक्स के दादाजी भी इसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका हाथ अलेक्स तक पहुंच नहीं पा रहा था। तभी अलेक्स के चिल्लाने की आवाज सुनकर चुपा इसे बचाने आ जाता है और जैसे ये पाइप टूट जाता है तो अलेक्स चुपा की पूंछ पर लटक जाता है। चुपा ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसके हाथ भी छूट जाते हैं और ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से चुपा उड़ने लगता है और ये धीरे धीरे अलेक्स को ऊपर लेकर आ जाता है। चुपा को उड़ता देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद जब चुपा वापस अपनी फैमिली के पास जाने लगता है तभी मैक चुपा को अपनी गोली से बेहोश कर देता है और इन सभी को बिजली के झटकों से डराता है और चुपा को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये देखकर अलेक्स को बहुत दुख होता है कि वो चुपा को बचा नहीं पाया। जब मैक चुपा को लेकर थोड़ा सा ही आगे पहुंचता है तभी चुपा की माँ इसकी गाड़ी के सामने आ जाती है और ये अपनी ताकत से इस गाड़ी को 1 इंच भी आगे की तरफ बढ़ने नहीं देती है। इसके बाद चुपा की पूरी फैमिली यहाँ आ जाती है और ये सभी एक के बाद एक मैक की कार को तोड़ने लगते हैं। मैक चुपा को लेकर बाहर निकलता है और इन्हें बिजली के करंट से डराने लगता है। तभी जेम्स मैक को पीछे से पकड़ लेते हैं और मैक को मजबूरन चुपा को छोड़ना पड़ता है। इसके बाद जेम्स मैक को धोबी पछाड़ स्टाइल में उठाकर नीचे पटक देते हैं, जिससे मैक का तो यही काम तमाम हो जाता है। फिर आखिरी बार चुपा अलेक्स से मिलता है और अपनी माँ के साथ यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और ऐसी मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।